दोस्तों, हर इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसे लगता है अब बहुत हो गया, अब मुझे बदलना है, अब कुछ नया करना है। लेकिन अक्सर हम बदलाव चाहते हैं बिना यह समझे कि बदलाव केवल सोच बदलने से नहीं आता। बदलाव आता है अपने मन की गहराइयों तक पहुंचने से। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा मन सिर्फ एक नहीं, दो स्तरों पर काम करता है, चेतन और अचेतन। अगर आप सच में खुद को बदलना चाहते हैं तो आपको इन दोनों को समझना होगा। तो आइए पहले जानते हैं, चेतन मन क्या है। चेतन मन वो है जिससे हम अभी सोच रहे हैं, बातें कर रहे हैं, फैसले ले रहे हैं। ये तर्क करता है, विश्लेषण करता है और हमें ये सोचने की आजादी देता है कि हम क्या करना चाहते हैं। अगर आप तय करते हैं कि कल सुबह से जल्दी उठूंगा, तो ये निर्णय आपका चेतन मन लेता है। अब आगे अचेतन मन को ध्यान से सुनिएगा। यह अचेतन मन क्या है? लेकिन वही जब सुबह अलार्म बजता है और आप उसे बंद करके फिर से सो जाते हैं, तो ये काम आपका अचेतन मन करता है। अचेतन मन आपकी पुरानी आदतों, भावनाओं और अनुभवों का भंडार है। ये उस रोबोट की तरह है जो बिना पूछे काम करता है, क्योंकि उसे आपने वैसा सिखाया है। अगर सालों से आप देर से उठते आ रहे हैं, तो चाहे चेतन मन कहे जल्दी उठो, अचेतन मन कहता है नहीं, ये आरामदायक है। और जीत उसी की होती है जो गहरा है, यानी अचेतन मन। चेतन मन तुम्हारा ड्राइवर है, लेकिन गाड़ी कौन है? तुम सोचते हो कि तुम अपनी जिंदगी चला रहे हो, लेकिन असल में 90% समय तुम्हारा अचेतन मन गाड़ी चला रहा होता है। जैसे जब तुम बिना सोचे ब्रश करते हो, खाना खाते हो या गुस्से में चिल्ला देते हो। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। पर सवाल यह है कि तुम सोचते क्या हो, और वो सोच कहां से आती है? बीज चेतन में बोया जाता है, लेकिन पेड़ अचेतन में उगता है। अगर तुम रोज सोचते हो मैं नाकाम हूं, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो तुम ये बीज अपने अचेतन में रोप रहे हो। और ये बीज धीरे धीरे विशाल वृक्ष बन जाते हैं जो तुम्हें जकड़ लेते हैं, तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देते। इसलिए बदलाव सिर्फ सोच बदलने से नहीं आता, सोच को गहराई तक पहुंचाने से आता है। नई बुद्धि, चेतन अचेतन को एक करने की कला। बुद्ध ने जो ध्यान सिखाया, उसका असली उद्देश्य यही था, मन की तह तक जाना और वहां छिपे हुए दोषों को मिटाना। ध्यान से अचेतन मन को शुद्ध करो। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने मन की परतों को खोलते हो। वहां छिपे डर, क्रोध, वासनाएं धीरे धीरे बाहर आती हैं और तुम उन्हें देख पाते हो, स्वीकार पाते हो और छोड़ पाते हो। करुणा और समझ की भावना विकसित करो। जब तुम अपने अचेतन मन को करुणा से भरोगे, तो वह नकारात्मक विचारों को धीरे धीरे बाहर निकाल दो। अगर तुम अपने जीवन की दिशा बदलना चाहते हो, तो अपनी चेतना की गहराई तक जाना होगा। बुद्धि से नहीं, ध्यान से, तर्क से नहीं, अनुभव से। बुद्ध ने जो मार्ग दिखाया वो बाहर नहीं, भीतर की ओर जाता है, जहां तुम अपने असली मन से मिलते हो, वो जो शांत है, जागरूक है और बदलने को तैयार है। अंत में बुद्ध का मंत्र या वाक्य, उदाहरण, अप दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। चेतन निर्णय को बार बार दोहराइए। रोज कहिए, मैं बदल रहा हूं, मैं सुबह जल्दी उठता हूं। रिपीटिशन अचेतन मन में नई प्रोग्रामिंग बनाता है। खुद को वैसा महसूस करें जैसे आप बनना चाहते हैं। मैं कर सकता हूं, मैं खुद को बदल रहा हूं। ये बातें बार बार बोलें। ध्यान अचेतन मन के द्वार खोलता है। इससे पुरानी नकारात्मक सोचों को मिटाकर नई सोच रोपी जा सकती है। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध के द्वारा बताया गया ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। मिलते हैं फिर एक नई उमंग और नई उत्साह मोटिवेशनल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।